नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा, आयत नंबर 67 से 73 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइज़ा, और उस वक्त लआतैनाहुम, अलबत्ता हम इन्हें देते, मिल्ला दुन्ना, अपने हाथ से, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा। वाला हदैनाहुम, और हम ज़रूर हदायत देते इनको, सिरात मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की। वमन, और जो युतिल्लाह, अताअत करे अल्लाह की, व रसूला, और रसूल की, फ़उलाइका, तो बस यही लोग हैं, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, अनअमल्लाहु, इनाम किया जिन पर अल्लाह ने, मिन नबिय्यीना, नबियों में से, व सिद्दीकीना, और सिद्दीकीन से, व शुहदाई, और शुहदा से, व सालिहीन, और सालिहीन में से, व हासुना, और क्या ही अच्छे हैं, उलाइका, ये लोग, रफ़ीका, साथी। ज़ालिका, ये फ़ज़लुल्लाहि, फ़ज़ल है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाहि, अल्लाह, अलीमा, जानने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, खुज़ू, ले लिया करो, हिज़्राकुम, अपने हथियार, फ़न फिरू, फिर निकला करो, सुबातिन, दस्ते बनाकर, आविन फिरू, या निकलो, जमीयन, सब जमात बनाकर। वइन्ना, और बेशक, मिनकुम, तुम में से, लमन, वो भी है जो, लयुबत्तियन्ना, तो जो ज़रूर पीछे रह जाता है। फ़ाइन, पस अगर, आसाबतकुम, पहुँचे तुमको, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, काला, तो कहता है, का तहकीक, अनअमल्लाहु, इनाम किया अल्लाह ने मुझ पर, अलैया, मुझ पर, इस जब के लम ना अकुन था, माँ हूँ उनके साथ, शहीदा, मौजूद। वलाइन, और अगर, आसाबकुम, पहुँचे तुम्हें, फ़ज़लुन, कोई फ़ज़ल, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, ला यक़ूलन्ना, अलबत्ता ज़रूर कहता है, कान, गोया के लम ना तकुन थी, बैनकुम, मेरे दरमियान, बैना, और उनके दरमियान, मवद्दतन, दोस्ती। या लैतनी, है काश, कुन्तु, मैं होता, माअहुम, उनके साथ, फ़अफ़ूज़ा, तो बस कामयाबी हासिल करता, फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ी कामयाबी। फरमाया, और इस वक्त हम यकीनन इन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर देते, और यकीनन हम इन्हें सीधे रास्ते पर चलाते। पिछली आयत हमने पढ़ी थी। और अगर हम वाकई इन पर फ़र्ज़ कर देते कि अपने आप को कत्ल करें या अपने घरों से निकल जाओ, तो वो ऐसा ना करते। मुनाफ़िकीन की बात की जा रही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो इस वक्त हम यकीनन अपने पास से बहुत बड़ा अजर देते और यकीनन हम इन्हें सीधे रास्ते पर चलाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये मुनाफ़िकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते, तो हम इन्हें जन्नत में नेमतें और दुनिया में दीन इस्लाम पर सबात अता करते। फरमाया, जो अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी करें, तो ये इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों और सद्दीक़ों और शुहदा और सालिहीन में से। और ये लोग अच्छे साथी हैं, यानी जिसने वो अमल किया जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और इसे तर्क कर दिया जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया, तो अल्लाह ताला इसे इज़्ज़त के घर में बसाएगा। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। और अंबियाए कराम का साथ अता फरमाएगा। अल्लाह हमें इनका साथ अता फरमाना। और इनके बाद रुतबे वालों यानी सिद्दीकीन, फिर शुहदा, और फिर आम मोमनों यानी सालिहीन का भी साथ अता फरमाएगा। और सालिहीन वो लोग होते हैं जिनका ज़ाहिर और बातिन दुरुस्त हो, और इन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब भी कोई नबी बीमार होता है तो उसे दुनिया और आखिरत में से एक के इंतखाब का इख्तियार दिया जाता है। चुनाचे मर्ज़ुल मौत में जब आपकी तबीयत इंतहाई नासाज थी, तो मैंने आपको ये पढ़ते हुए सुना, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना
वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीका। यही आयत जो हमने अभी पढ़ी सूरत निसा की। तो चुनाचे मुझे मालूम हो गया कि आपको भी इस वक्त दुनिया और आखिरत में से किसी एक का इंतखाब का इख्तियार दे दिया गया है। अहादीस से मालूम होता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शौक़ हद से ज़्यादा था। जैसा कि रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात बसर किया करता था और आपके लिए वज़ू का पानी और दीगर ज़रूरियात का एहतमाम कर दिया करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मांग लो। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरी दरख्वास्त यही है कि मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाकत नसीब हो जाए, अल्लाह हमें भी। आपने फरमाया, कोई और सवाल? मैंने अर्ज़ की कि दोबारा भी यही इल्तमास है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कसरत सजूद के साथ अपने मामले में मेरी मदद करो, यानी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा और तुम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करो। सजूद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ के अलावा नफली इबादत भी किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इखलास और अताअत की ये बरकत है कि अगर अमल में कुछ कमी भी हुई तब भी इखलास और अताअत की वजह से इतने ऊंचे लोगों का साथ मिल जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आप इस शख्स के मुतालिक क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत रखता है मगर अभी तक आमाल में इनसे नहीं मिल सका, यानी उन जैसे अमाल नहीं कर सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी इसके साथ होगा जिससे इसे मोहब्बत होगी। अपनी मोहब्बतों को चेक कर लें और जल्दी जल्दी इसको दुरुस्त रास्ते पर डाल दें ताकि हमारा भी अंजाम बखैर हो सके। हकीकत यह है कि अताअत और मोहब्बत लाजिम और मलजूम है। वो मोहब्बत जिसमें अताअत ना हो झूठी है और वो अताअत जिसकी बुनियाद मोहब्बत ना हो दिखलावा है। हाँ, मोहब्बत और इखलास के साथ अमल और अताअत में कुछ कमी होगी तो अल्लाह ताला इसे अपने फ़ज़ल से पूरा कर देगा। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन से ज़्यादा अच्छा साथी कोई नहीं। अल्लाह मैंने इनका साथ नसीब फरमा और अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी नेमत कोई नहीं। बेशक अल्लाह अपना फ़ज़ल अता फरमा और वो लोगों के दिलों के हालात खूब जानता है कि किसे किसके साथ रखना है। सुभान अल्लाह। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मोहब्बत है, लिहाजा मुझे यही उम्मीद है कि इनके साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला मुझे भी इनके साथ ही उठाएगा। गो कि मैं इन जैसे अमल नहीं कर सका। अल्लाह हमें भी तुझसे पूरी उम्मीद है कि हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर होगा और हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा इंशाअल्लाह। बेशक हमारे अमल ऐसे नहीं हैं मगर अल्लाह तेरा फ़ज़ल होगा तो इंशाअल्लाह ये तेरे लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। फरमाया, ये फ़ज़ल अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह काफ़ी है सब कुछ जानने वाला। सुभान अल्लाह। यानी आपकी नीयत देखी जाएगी, आपका अमल देखा जाएगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मिलेगी, इबादत की वजह से नहीं। इबादतें तो एक बहाना होंगी। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सब कुछ अपनी तरह, सब कुछ अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। हमारे अमल कैसे थे, हमारी नीयतें कैसी थी, अल्लाह सब कुछ अच्छी तरह जानता है। फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाओ का सामान पकड़ो, फिर दस्तों की सूरत में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दिया जो सबसे मुश्किल अताअत है, जिसमें पता हो कि या ये मरना तो लाजमी है, हो सकता है कि बच जाए और फिर तकलीफ़ें भी आएंगी, जिहाद में तकलीफ़ें भी आएंगी। तो ये सबसे मुश्किल अताअत है। नीज़ अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है कि वो अपने दुश्मन के मुकाबले की तैयारी रखें
اور یہ حکم اس بات کو مستلزم سے ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار بھی کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھرپور جماعت تیار کر سکیں۔ ہم اسلحہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث، اس کے ساتھ ہم تیاری کریں اپنے دشمنوں سے لڑنے کی۔ فرمایا بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا، یعنی یہ منافق کی بات کی جا رہی ہے کہ تو وہ کہے گا کہ بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ جیسے تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ اور دانستہ اور ہیلے بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، اور یہ جملہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضا الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ منافق کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو صرف اور صرف دنیا پیاری ہو، اپنی چاہتیں بھی چیک کریں، جیسے اپنی محبت چیک کریں ایسے اپنی چاہت بھی چیک کریں۔ ہم کس کو چاہتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ جو دنیا کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو دنیا میں سے ہی دے دوں گا کچھ، اور پھر آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور فرمایا کہ جو آخرت چاہے گا تو اس کو میں آخرت میں سے حصہ دوں گا، اور اس کی دنیا تو انشاءاللہ بہترین ہوگی ہی، نہ بھی ہوگی تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے 4 دن پورے ہو گئے ہوں، جو چوتھا دن چل رہا ہو آخری دن ہمارا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، مگر جو اگلی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔